औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। बेसिकली हम अब तक के जो अपनी इस चैप्टर में पढ़ा है, हमने वो प्लांट सेक्शन के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट पौधों में किस किस चीज़ की होती है। उसके हवाले से हमने देखा कि दो तरह के डिफरेंट टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो पूरे पौधे की बॉडी में पानी और फूड को ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो पौधे की बॉडी से कैसे निकलता है। लीव्स के जरिए से निकलता है, लेंटिसल्स के जरिए से निकलता है, और लीव्स के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, वहां से पानी एक्स्ट्रा निकलता है। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट इन वाटर को प्रॉपरली देखा था, वाटर एंड आयन अपटेक कैसे होता है पौधे की बॉडी में वो देखा था, और फिर हमने देखा कि फूड कैसे पूरे पौधे की बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो इस तरह से हमारा जो प्लांट का सेक्शन है ट्रांसपोर्ट के हवाले से वो कंप्लीट हो जाता है। आज जो हमारी वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन है। तो बेसिकली आज के ये जो लेक्चर है बेसिकली इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्शन हमारा है सिर्फ कि ह्यूमन के लिए क्या ऐसी चीजें जो ट्रांसपोर्ट होनी जरूरी हैं और उसके लिए क्या आगे सिस्टम मौजूद है जो उसको ट्रांसफर करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट का मतलब हमें पता है, ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो अब मटेरियल से क्या मुराद है? मटेरियल से मुराद है कि ये फूड प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और वेस्ट भी हो सकता है, और गैसेस भी हो सकती हैं। तो इस हवाले से पहले फूड की बात करते हैं। फूड में प्रोटीन्स होती हैं, हमारे फूड का मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। ग्लूकोज होता है हमारे फूड का मेन कंपोनेंट्स, लिपिड्स होते हैं हमारे फूड के मेन कंपोनेंट्स, इसी तरह से साल्ट्स होते हैं हमारे फूड के मेन कंपोनेंट्स, आयंस वगैरह, ये सब हमारे फूड के मेन कंपोनेंट्स हैं। तो ये पूरे हमारे जिस्म में मूव करते हैं। वेस्ट की बात करेंगे तो यही जो प्रोटीन का वेस्ट भी बनता है उसको भी जिस्म से निकालना जरूरी होता है, और वेस्ट यूराइन की शक्ल में भी होता है, उसको भी निकालना ज़रूरी होता है। और इसी तरह से जो हमारी ये जो गैसेस का मैंने जिक्र किया है, कुछ एक्स्ट्रा गैसेस भी होती हैं जिन्हें जिस्म से निकालना ज़रूरी होता है। तो बहरहाल प्रोटीन का वेस्ट या यूरिन का वो भी एक वेस्ट है। मैंने ओवरऑल ये आपको चीज़ें बताई हैं, लेकिन इन सब की डिटेल हमने बेसिकली नहीं डिस्कस करनी। हमने चंद एक सिस्टम्स की या एक सिस्टम की डिटेल डिस्कस करनी है जो आपके इस चैप्टर में दी हुई है। तो अब याद रखना है आपने कि हमारे जो बॉडी है इसमें दो मेन सिस्टम हैं जो हमारे जिस्म में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के रिस्पॉन्सिबल हैं। और वो दो मेन सिस्टम कौन से हैं? एक है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो दूसरा सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, और इसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब ब्लड क्यों है? क्योंकि जितना मटेरियल हमारी बॉडी में ट्रांसफर होना है वो ब्लड के थ्रू होना है, ये बात तो तय है। चाहे फूड है, चाहे वेस्ट है, चाहे गैसेस है, ये सारा ब्लड के थ्रू जो है वो बॉडी में एंटर भी होना है और फैलना भी है और बॉडी से निकलना भी है। तो इसीलिए इसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उसके बाद है क्लोज। क्लोज क्यों है? क्योंकि ये बात आपने याद रखनी है कि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही बहना है, यानी हमारे जिस्म में
डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैं, उन्हीं के अंदर इसने रहना है, उनसे बाहर नहीं जाना, उन्हीं के अंदर रहकर इसने किसी टिश्यू में एंटर होना है, किसी मसल में एंटर होना है, और उन्हीं के अंदर से उस मसल में से और उस टिश्यू में से इसने निकलना है. सो दैट इज व्हाई ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. फिर लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? ये सिस्टम भी बेसिकली ब्लड का ही सिस्टम है. तो सम टाइम क्या होता है, हमारा जो खून ब्लड वेसल के अंदर चल रहा है, यानी जो सप्लाई ऑफ ब्लड चल रही है, उसमें कुछ जो अमाउंट है, कुछ अमाउंट वो जिस्म के किसी टिश्यू में, टिश्यूज के अंदर जो है वो सीप्ड हो जाती है, या जो सीपिंग कह सकते हैं आप, लीक हो जाती है. आपके सादा लफ्जों में अगर बात करें तो लीकेज हो जाती है, यानी ब्लड वेसल से ट्रांसफर जब होता है दूसरी ब्लड वेसल में वापस आने के लिए, तो कुछ ब्लड वहीं गिर जाता है, ठहर जाता है. अब इस तरह से अगर सारा ब्लड ही टिश्यूज के अंदर ठहरता जाएगा तो इस तरह से फिर हमारा जो ब्लड की सर्कुलेशन उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ये निज़ाम रखा है कि वो जो सारा सीप्ड ब्लड है या गिरा हुआ टिश्यूज के अंदर ब्लड है, उसको इकट्ठा कर मेन ब्लड सप्लाई में डाला जाता है. तो उसको इकट्ठा करने वाला जो सिस्टम है उसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं. ओके, तो बेसिकली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ साथ काम करते रहते हैं, क्योंकि ये मेन सिस्टम है और ये उसकी हेल्प करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब हम आगे देखते हैं कि हमारे इस जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. पहली तो बात है कि इसे आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं हम अपने इस सर्कुलेटरी सिस्टम को. और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मैं हेडिंग देता हूं उसकी कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. हिस्से कौन कौन से हैं हमारे इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के. तो सबसे पहले तो हार्ट है. ये जो लफ्ज है ना कार्डियो, इसका मतलब ही क्या होता है, हार्ट, यानी कि हमारा दिल. उसके बाद दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो ब्लड है, खून, क्योंकि इसके जरिए से मैंने आपको पहले भी बताया सारा मटेरियल ट्रांसफर होना है. और तीसरा जो मेन इसका है वो क्या है, ब्लड वेसल्स है, खून की नालियां. और ये खून की नालियां जो हैं ये एक से ज़्यादा तरह की होती हैं. यहाँ आपकी बुक में 3 तरह की बताई हुई हैं. जो पहली होती है उन्हें हम वेन्स कहते हैं, जो दूसरी किस्म है उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, और इसी तरह से जो थर्ड टाइप है उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं. तो इस तरह से ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे इस सिस्टम को बनाए हुए हैं. और इसमें से किसी एक चीज़ की भी अगर कमी हो जाती है तो हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम नामुकम्मल है. क्योंकि अगर हार्ट नहीं होगा तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा तो कोई भी मटेरियल बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा. और ब्लड ने, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ब्लड ने रहना ही ब्लड वेसल्स के अंदर है. सो दैट all these three main components are very much necessary for the transfer of material from one part of the body to another part. तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही है कि हमने आज इसमें देखा कि कौन से सिस्टम मौजूद हैं जो हम ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में रिस्पॉन्सिबल हैं. हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.